ये हफ्ता ट्रेड के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, जहां पर हमने देखा कि उतार चढ़ाव रहे, स्मॉल कैप और मिड कैप ये थोड़े से साइडवेज भी हो गए और हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने खूब मेहनत की अपने पोर्टफोलियो में जान डालने की। शो में करिए स्वागत सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे, मेरे एसेट शेर खान के मुत्तु सेल्वराज एम और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी मेरे साथ। आप तीनों का स्वागत है शो में। नमस्कार। शुरुआत करें आपके पोर्टफोलियो के चेक के साथ। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस किस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तीनों ने जो ट्रेडिंग आइडियाज़ शामिल किए अपने पोर्टफोलियो में, इसमें कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो रूपक डे जो है इनके पोर्टफोलियो में 1% की बढ़त है। और आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव था, वहाँ से रिकवर करके 1% पॉजिटिव में आए हैं। भाई मुत्तु सेल्वराज एम ये ज़्यादा पीछे नहीं है, 1.5% की गिरावट है। कुछ 1-2 कन्विंसिंग आइडियाज़ ऐड करेंगे तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। वहीं पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में देखें तो फ्लैटिश ट्रेंड है लेकिन पॉजिटिव में, नुकसान नहीं हो रहा है। तो उतार चढ़े वाले मार्केट्स में ठीक ठाक प्रदर्शन तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है। एक काम करते हैं, तीनों के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि किस में कितना स्कोप बच रहा है। और सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आप फोकस में लेकर आएंगे रूपक जी का पोर्टफोलियो। अब रूपक जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो जो आइडियाज़ यहाँ पर दिए थे, एक तो नालको है, एक हिंदुस्तान कॉपर है और जेके टायर है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, यानी फ़िलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्कोप बच रहा है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो रूपक जी बताइए पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? जी जैसे कि आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट आया कि रेट कट आया, उसके बाद ग्रोथ प्रोजेक्शन को हायर किया और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को लोअर किया, तो ये सपोर्ट करेगा बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स को और रूरल ओरिएंटेड स्टॉक्स को, कंजम्पशन थीम वाला स्टॉक्स को। तो मेरा पहला पिक रहेगा एबी कैपिटल। तो ये स्टॉक रिसेंटली एक कंसोलिडेशन जोन में था, एक कंसोलिडेशन मोड में था, एक छोटा डाउनफॉल आया था, बट वापस आज का सत्रों में एक सिग्निफिकेंट रैली के लिए रेडी लग रहा है मुझे। इंट्राडे और 1-2 दिन के लिए ये बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। तो मैं यहाँ पे बाई कॉल दूंगा अराउंड 357 फॉर टारगेट ऑफ 400 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 347 पे। ऑल राइट, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं एबी कैपिटल पर और रखिएगा आप खास फोकस। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। 400 रुपये के करीब पे टारगेट है, 347 रुपये का स्टॉप लॉस है, भाव चल रहा है 357 रुपये का। तो इस स्टॉक के ऊपर आप रखिएगा खास फोकस। एबी कैपिटल, बैंक्स फाइनेंशियल, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे, यहीं पर स्ट्रेंथ है तो फोकस रहेगा यहाँ पर। मुपक सर क्या विचार है? थोड़ा रिस्की है बट मैं देना चाहूंगा, अभी रिस्क लेना चाहूंगा। लेमन ट्री का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आवली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है और बहुत शार्प मूवमेंट आ सकता है इंट्राडे बेसिस पे। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट लेवल और स्टॉप लॉस रहेगा 159, टारगेट रहेगा 176। 59 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बताया, 164 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। सर टारगेट कितना है? 176। 176। ये रिस्की क्यों बताया सर आपने? लेमन ट्री होटल है, कैश के, ऐसी कोई खबर भी नहीं आज तो। नहीं रिस्की मतलब स्टॉक वाइज नहीं, मार्केट अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है, हो सकता है ऊपर जाए शॉर्ट टर्म व्यू, बट आज थोड़ा वोलेटाइल रहेगा ऐसा लगा मुझे। ऑल राइट, तो चलिए विद डिस्क्लेमर शेयर कर दिया ये आइडिया 176 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं हमारे तीनों खिलाड़ियों का फाइनल परफॉर्मेंस अब तक का क्या कहता है। तो आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप देख सकते हैं कि रूपक डे के पोर्टफोलियो में 1% की तेजी, मुत्तु सेल्वराज जेम 1.2% की गिरावट, लेकिन पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में हुआ है डैमेज कंट्रोल और अब ना के बराबर की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन आज 3:30 बजे तक का समय, तो इनके पोर्टफोलियो पर आप लगातार नजर बनाए रखें। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।